नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं द्विवेदी क्लासेस के द्वारा सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य भेद तथा इससे संबंधित महत्वपूर्ण 24 प्रश्न। इस वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य भेद तथा वाक्य के अंग, वाक्य विग्रह और उपवाक्य भी हम पढ़ेंगे। वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है द्विवेदी क्लासेस में। चलिए देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद? तो रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा है आपका मिश्रित वाक्य। यह आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। देखेंगे सरल वाक्य क्या होते हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य। आज हम पढ़ेंगे सरल वाक्य या साधारण वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। क्या हो? ऐसे सरल वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, उन्हें हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है। क्या होती है? सरल वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है जिस पर वाक्य क्या होता है? समाप्त होता है। ऐसी क्रिया जिस क्रिया पर वाक्य हमारा समाप्त हो रहा हो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? समापिका क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? समापिका क्रिया। समापिका क्रियाएं भी होती हैं जो वाक्य को समाप्त करती हैं। क्या होती हैं समापिका क्रियाएं? ऐसी क्रियाएं या वे क्रियाएं जो वाक्य को क्या करती हैं? समाप्त करती हैं, अतः प्रायः वाक्य के अंत में रहती हैं। कैसी रहती हैं? वाक्य के अंत में रहने वाली क्रियाएं समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ है पढ़ता है, तो पढ़ता है क्या कहलाएगी? आपकी समापिका क्रिया कहलाएगी। मुकेश पढ़ता है तो इसमें पढ़ता है आपकी समापिका क्रिया हो जाएगी। लिखती है समापिका क्रिया है आपकी। भोजन किया समापिका क्रिया है, किया। ठीक है, तो यह आपकी क्या कहलाती हैं? समापिकाएं क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं, समापिका क्रियाएं वे होती हैं जो वाक्य को समाप्त करती हैं। ये प्रायः वाक्य के अंत में रहती हैं। ठीक है, अब हम एक बार फिर से देखते हैं सरल वाक्य क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य, एक विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें एक ही समापिका क्रिया होती है। समापिका क्रिया वाक्य के अंत में होती है और यह क्रिया वाक्य को समाप्त करती है। यही समापिका क्रिया कहलाती है आपकी। क्या कहलाती है? समापिका क्रिया वाक्य को समाप्त करती है, वाक्य के अंत में होती है वह समापिका क्रिया। जैसे करता है, किया या करेगा, यह आपकी समापिका क्रियाएं हैं। साधारण वाक्य या सरल वाक्य समझ में आया? जिसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय होता है उसको हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है, तो यह क्या है? एक इसमें उद्देश्य है, एक ही आपका विधेय है, तो यह कहलाएगा आपका सरल वाक्य। शिल्पी पत्र लिखती है, यह भी आपका क्या हो जाएगा? एक सरल वाक्य। मुकेश ने भोजन किया, यह भी आपका क्या है? एक सरल वाक्य है। यह आपके सरल वाक्य के एग्जाम्पल हैं कुछ। अब हम देखेंगे कि जो सरल वाक्य में आपका यहाँ बताया जा रहा है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय, तो हम इसको देखते हैं अपन वाक्य के अंग में कि उद्देश्य क्या कहलाता है। जैसे अभी यही एग्जाम्पल अपन देखते हैं, मुकेश पढ़ता है, तो मुकेश यहाँ पर क्या है? कर्ता। वाक्य का जो कर्ता होता है उसको हम उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम उद्देश्य बोलेंगे। और बाकी जो कर्ता को छोड़कर, यानी उद्देश्य को छोड़कर बाकी जो शेष वाक्य बचता है उसको हम दोस्तों विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय। तो जो कर्ता होता है वह उद्देश्य होता है, बाकी वाक्य आपका विधेय होता है।
जैसे सेकंड वाला एग्जाम्पल है, शिल्पी पत्र पढ़ती है, तो शिल्पी यहाँ क्या हो जाएगी दोस्तों, आपका उद्देश्य हो जाएगा, और पत्र लिखती है क्या कहलाएगा, आपका विधेय। राकेश यहाँ आपका उद्देश्य हो जाएंगे, और ने भोजन किया क्या हो जाएगा, आपका विधेय। तो यह आपके क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय होते हैं। हम फिर भी यहाँ अपन अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे कि उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं। उद्देश्य और विधेय होते क्या हैं, तो वाक्य के दो अंग होते हैं। क्या होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य पहला है आपका, विधेय दूसरा है। हम देखेंगे उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, तो अनुराग खेलता में है, अनुराग आपका उद्देश्य हो जाएगा। सचिन दौड़ता है में, सचिन आपका उद्देश्य हो जाएगा। बाकी जो शेष क्रिया जो बचता है, खेलता है, दौड़ता है, यह आपके विधेय हो जाएंगे। इन वाक्यों में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः उद्देश्य यह क्या है, अनुराग और सचिन उद्देश्य हैं। उद्देश्य इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। उस उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता आता है और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल है, परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता क्या है, व्यक्ति है आपका। तो यह व्यक्ति का विस्तार क्या है, परिश्रम करने वाला। तो यह क्या कहलाएगा, आपका उद्देश्य कहलाएगा। तो उद्देश्य क्या होता है, जो कार्य को करता है वह आपका उद्देश्य कहलाता है। कर्ता उद्देश्य कहलाता है। कर्ता को छोड़कर बाकी जो सेंटेंस आपका बचता है, बाकी जो वाक्य शेष बचता है, वह आपका विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विधेय। देखिएगा विधेय, अब हम पढ़ेंगे विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे इसमें है अनुराग खेलता है, तो यहाँ खेलता है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। अनुराग क्या है, उद्देश्य, खेलता है क्या हो जाएगा आपका विधेय। इस वाक्य में खेलता है विधेय है। दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता यानी उद्देश्य को छोड़कर या उद्देश्य को अलग करने के बाद, जब हम उद्देश्य को अलग कर देते हैं तो जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत विधेय और विधेय का विस्तार आता है। क्या आता है, विधेय आता है और विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, तो जो गई आपकी विधेय है उसका विस्तार अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, यह आपका विधेय कहलाएगा इस सेंटेंस में। तो उद्देश्य और विधेय आपको समझ में आया कि जैसे अनुराग खेलता है, तो अनुराग यहाँ क्या हो जाएगा, आपका उद्देश्य, अनुराग आपका उद्देश्य हो जाएगा और खेलता है आपका विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह विधेय हो जाएगा और अनुराग आपका उद्देश्य हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आपका संयुक्त वाक्य। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे हम संयुक्त वाक्य क्या होता है। तो संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो सरल वाक्य भी हो सकते हैं, दो से अधिक सरल वाक्य भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक चिन्हों द्वारा जुड़े हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब जो योजक चिन्ह होंगे बच्चों, वो योजक चिन्ह कौन से हो सकते हैं, आपके योजक चिन्ह जो होंगे, तो योजक चिन्हों में ये आएंगे, और भी हो सकता है। दो सरल वाक्य और के द्वारा जुड़े होंगे, एवं के द्वारा जुड़े हो सकते हैं, तथा के द्वारा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन। ये शब्द हैं जो दो सरल वाक्यों को आपस में अगर इनमें से किन्हीं एक भी शब्द के द्वारा जुड़े होंगे तो वह आपका कौन सा वाक्य कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाता है।
संयुक्त वाक्य क्या होते हैं कि दो सरल वाक्य या दो से अधिक सरल वाक्य, या तो दो सरल वाक्य किसी योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होंगे, लेकिन योजक चिन्ह कौन से होंगे? और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, आदि। यह है आपकी योजक चिन्ह। अगर कोई भी मिलता है दो सरल वाक्यों के बीच में, अगर इनमें से कोई भी एक योजक चिन्ह मिलता है तो दोस्तों वह आपके क्या हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। संयुक्त वाक्य की आसान डेफिनेशन है कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक चिन्हों द्वारा जुड़े हों तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। देखिएगा, यहाँ अपन को योजक चिन्ह और मिला, अपन को इस सेंटेंस में भी और मिला। दिखा, और वह सुबह गया, सुबह इसमें हा है, बाकी बाद सुबह गया और शाम को लौट आया। देखिए यह दोनों वाक्य सरल वाक्य हैं। सुबह गया, शाम को लौट आया, दोनों आपके क्या हैं? सरल वाक्य हैं। दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र वाक्य हैं, एक दूसरे पर कोई आश्रित नहीं है। दोनों वाक्य कैसे हैं? स्वतंत्र वाक्य हैं और दोनों ही सरल वाक्य हैं। किसी योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हुए हैं ये, और द्वारा जुड़े हुए हैं। तो जो ये वाक्य आपका कहलाएगा, कौन सा वाक्य कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा आपका। इसी प्रकार प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। देखिएगा यहाँ पर योजक चिन्ह द्वारा, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर है, तो पर योजक चिन्ह द्वारा ये जुड़े हुए हैं, तो यह भी क्या हो जाएंगे? प्रिय बोलो। दोनों ही आपके क्या हैं? यह आपके सरल वाक्य हैं दोनों। प्रिय बोलो, असत्य नहीं, और जुड़े किसी योजक चिन्ह द्वारा हैं? पर द्वारा जुड़े हुए हैं, पर योजक चिन्ह इसमें यूज हो रहा है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? आपका संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त वाक्य हो जाएगा ये आपका। उसने बहुत परिश्रम किया, किंतु किसके द्वारा जुड़े हैं? किंतु योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हैं। देखिएगा यहाँ आपका किंतु दिया है, यह दिया किंतु, तो और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, यदि इन में से किसी एक भी योजक चिन्ह के द्वारा दो सरल वाक्य जुड़े होंगे तो वह आपका संयुक्त वाक्य कहलाएगा। उसने बहुत परिश्रम किया, यह अपना एक सरल वाक्य है। सफलता नहीं मिली, यह भी एक सरल वाक्य। दो सरल वाक्य आपस में किस योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हैं? किंतु योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होने के कारण यह क्या कहलाएंगे? आपके संयुक्त वाक्य। अब हम देखेंगे तीसरा आपका मिश्रित वाक्य। क्या देखेंगे? मिश्रित वाक्य। देखिएगा मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो, मुख्य उपवाक्य अन्य आश्रित गौण उपवाक्य हो, तथा जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि शब्दों से, आदि मिश्रित शब्दों से मतलब इनसे जुड़े हुए हों, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। सरल वाक्य में एक समापिका क्रिया होती है, लेकिन जो मिश्रित वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य में एक से अधिक समापिकाएं क्रियाएं होती हैं। और यह क्या होती हैं? जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य होते हैं, अन्य आश्रित हों, वाक्य एक प्रधान मुख्य हो कोई और अन्य जो उपवाक्य होंगे वो सभी आश्रित उपवाक्य हों, वह आपका मिश्रित वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान मुख्य उपवाक्य होगा, मुख्य उपवाक्य, अन्य आश्रित जितने भी और आपके जो दिए होंगे वो क्या होंगे? आश्रित उपवाक्य होंगे। और किन योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होंगे? कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, इन योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होंगे तो वो वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। इनमें एक
मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। देखिए यहाँ की के द्वारा यह दो जुड़े हुए हैं और मैं जानता हूँ तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। तो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? ये कि योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हैं, और जहाँ की योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होंगे तो वह कौन सा होगा? देखिए यहाँ की दिया है, की योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होने के कारण यह आपका क्या हो जाएगा? आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा? यह मिश्र वाक्य हो जाएगा या मिश्रित वाक्य। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। तो यह भी आपका मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यहाँ देखिए तो दिया है आपका योजक चिन्ह, तो यह भी आपका किसका है? मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो योजक चिन्ह द्वारा दो आश्रित उपवाक्य जब जुड़े होते हैं, जिनमें एक प्रधान मुख्य वाक्य होता है, बाकी आश्रित होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यहाँ पर योजक चिन्ह आपको क्या दिख रहा है? तो यह कौन सा हो जाएगा? आपका मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप प्रश्न क्रमांक 1। राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, तो देखिए इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय दिया है, यानी कि जहाँ एक उद्देश्य एक विधेय, यानी पहली बात तो एक उद्देश्य एक विधेय है तो सरल वाक्य है, और सरल वाक्य है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सरल वाक्य। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफल नहीं हुआ। क्या है? उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफल नहीं हुआ। देखिएगा दोस्तों, दो सरल वाक्य जब किंतु योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तो वह आपके संयुक्त वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। देखिए यहाँ तो योजक चिन्ह है, और जहाँ तो योजक चिन्ह दिया हो आपको तो वह मिश्र वाक्य होता है या मिश्रित वाक्य होता है। जहाँ भी आपको सेंटेंस में तो मिल जाए तो वहाँ पर आप आंख बंद करके मिश्रित लगा देना। कौन सा वाक्य है ये? मिश्रित वाक्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मिश्रित वाक्य। जहाँ किंतु मिल जाए, क्या मिल जाए? जहाँ किंतु मिल जाए वहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त वाक्य। कोई भी दो सेंटेंस, ये दो वाक्य किंतु योजक चिन्ह द्वारा यदि जुड़े होंगे तो वह संयुक्त वाक्य होगा। यदि तो द्वारा दो सेंटेंस जुड़े होंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4। संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। यह क्या है? आपका सरल वाक्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सरल वाक्य। देखिए यह प्रश्न आपके अधीनस्थ परीक्षा 1995 में आए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5। मजदूर मेहनत करता है किंतु, फिर हमें किंतु मिला तो कौन सा हो जाएगा आपका? जब दो साधारण वाक्य या सरल वाक्य योजक चिन्ह द्वारा किंतु योजक चिन्ह द्वारा मिल जुड़े हों तो वह आपका संयुक्त वाक्य होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त वाक्य किस द्वारा जुड़े हैं? किंतु द्वारा, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हो गया। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। यहाँ देखिए जो आपको कौन सा योजक चिन्ह मिला दोस्तों? जो योजक चिन्ह के द्वारा दो वाक्य, एक मुख्य वाक्य एक आश्रित वाक्य जुड़े हुए हैं। जब दो योजक चिन्ह द्वारा जुड़े जो
योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तो वहाँ पर मिश्रित वाक्य होगा। क्या होगा? यदि किन्हीं भी एग्जाम्पल में आपको जो दिख जाए तो वहाँ पर आपका योजक चिन्ह जो मिल जाए तो वहाँ पर आपका मिश्रित वाक्य होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7, आज बहुत पानी गिरा। यह सरल वाक्य है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सरल वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8, तुलसीदास जी ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देखिएगा, जहाँ छोटी की के द्वारा दो सेंटेंस जुड़े हों तो वहाँ पर कौन सा होता है? आपका मिश्रित वाक्य होता है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मिश्रित वाक्य। देखिए यहाँ पर की क्या है? एक छोटी की आपका योजक चिन्ह है। जब दो सेंटेंस की योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तो वहाँ पर मिश्रित वाक्य होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9, जब तक वह घर पर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। देखिए यहाँ तब दिया है तो क्या होगा? जब तब है तो यह भी इसका सही आंसर होगा आपका मिश्रित वाक्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10, सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य का चयन कीजिए। उसने कहा कि, यहाँ की दिखा आपको, जब की छोटी की वाला योजक चिन्ह दिखे आपको या छोटी की कहीं भी सेंटेंस में आपको मिलता है, किन्हीं दो सेंटेंस वाक्यों के बीच में की मिले तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यह मिश्रित वाक्य हो जाएगा। यह तो आपका मिश्रित वाक्य है। कौन सा है? मिश्रित वाक्य है। आपको बताना कौन सा है? सरल वाक्य। सुबह हुई और वह आ गया। देखिए यहाँ पर और है योजक चिन्ह, और द्वारा जब दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। इसमें संयुक्त हो जाएगा। आपको बताना है सरल वाक्य, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राहुल धीरे धीरे लिखता है। यह क्या है? आपका सरल वाक्य है। राहुल धीरे धीरे लिखता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राहुल धीरे धीरे लिखता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 11, आपको संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। देखिएगा, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। यहाँ जो आपको दिखा यानी यह कौन सा हो जाएगा? आपका मिश्रित वाक्य। जब कोई भी दो सेंटेंस जो द्वारा जुड़े होते हैं, जो योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तो वहाँ मिश्रित वाक्य होता है, और द्वारा जुड़े होने पर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त वाक्य। मैं पढ़ता हूँ वह गाता है। ये दोनों सरल वाक्य आपके और संयोजक चिन्ह से जुड़े होने के कारण यह संयुक्त वाक्य बन जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 12, मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, या मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य का चयन कीजिए। रोहन आम खाता है आपका सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य है। वह पंडित है किंतु हठी है। किंतु द्वारा जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? आपका संयुक्त वाक्य। यहाँ क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। आकाश में बादल गरजता है सरल वाक्य आपका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वह कौन सा व्यक्ति है जिसने, यहाँ जिसने योजक चिन्ह आपको दिखा, महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। देखिएगा, जहाँ भी आपका मिश्र वाक्य में जो, जिस, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्होंने, उन
ये शब्द मिल जाएं तो वह आपका मिश्र वाक्य होता है। क्या क्या? जो, जिस, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनके, जिनको, जिन्होंने। अगर यह कोई भी एक शब्द दो सेंटेंसों के बीच में मिल जाए तो वह आपका मिश्र वाक्य होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मिश्र वाक्य। किंतु दिख जाए तो संयुक्त वाक्य, और मिल जाए तो भी आपका संयुक्त वाक्य। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। हमें क्या बताना है कि कौन सा विशेषण उपवाक्य है। देखिए, उपवाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, जो अभी हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद नीचे हम देखेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद हम पढ़ेंगे कि उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। उपवाक्य आपके यहाँ 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब यह प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, आपके 20-24 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के सॉल्व होने के बाद हम उपवाक्य का टॉपिक पढ़ेंगे, उनको क्लियर करेंगे कि विशेषण उपवाक्य क्या होता है, संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है और उपवाक्य क्या है। इनको हम अभी देखेंगे। अभी हम इस प्रश्न में इसका आंसर लगाएंगे कि विशेषण उपवाक्य क्या है। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो देखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। देखिए, जो सेंटेंस जो योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं, जो द्वारा मतलब जो से शुरू होते हैं, उनको हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जिनके शुरू में जो दिख जाए वो विशेषण उपवाक्य हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर की दिख गया आपको, तो यह आपका उपवाक्य जो है, तुम भोपाल जाओ, कि तुम भोपाल जाओ, यह आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, यहाँ की दिखा तो यह संज्ञा उपवाक्य है। यहाँ जो दिखा तो जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यह क्या है? आपका विशेषण उपवाक्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विशेषण उपवाक्य। देखिए, यहाँ की है तो यह संज्ञा उपवाक्य होगा आपका। अभी हम इनको अच्छे से और विस्तृत पढ़ेंगे। देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। यहाँ देखिएगा, की योजक चिन्ह दिखा आपको, की योजक चिन्ह छोटी की दिखी आपको, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मिश्रित वाक्य। कौन सा हो जाएगा? मिश्रित वाक्य इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 15, रानी घर जा रही है, आपका सरल वाक्य होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सरल वाक्य। देखिए, यह बैंक में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 16, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। यहाँ देखिए, पर आपको दिखाई दिया, जहाँ पर योजक चिन्ह लगा हो वहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17, ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि, यहाँ की मिला अपन को, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मिश्रित वाक्य। जब दो वाक्य की योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं तो उनको हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। राम की गाय दूध देती है, क्या करती है? राम की गाय दूध देती है, आपका सरल वाक्य होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सरल वाक्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सरल वाक्य। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। देखिए, यहाँ जिसने मिला तो यह क्या हो जाएगा? आपका मिश्रित वाक्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 20, छुट्टी हुई और, देखिए और योजक चिन्ह मिला आपको, तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त वाक्य। और योजक चिन्ह द्वारा जुड़े हैं तो यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 21, इसके बारे में, जिसके है, यहाँ इसके नहीं है, सॉरी, जिसके, ई हटा देंगे, यहाँ से हम जी लगाएंगे। जिसके बारे में सभी बच्चे और बड़े
सभी बच्चे और बड़े जानते हैं वह तुम हो। तो जहाँ जिसके, जो, जिसने ये मिल जाए वह आपके मिश्रित वाक्य होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिश्रित वाक्य। क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य। जो, जिसने, ये अगर मिलते हैं आपको, जिन्होंने, तो वो कौन से वाक्य होते हैं? मिश्रित वाक्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? आपको बताना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो संयुक्त में क्या और योजक चिन्ह आपको दिखा, यानी यह संयुक्त वाक्य होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उसने खाना खाया और सो गया। यह आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर 2008 में आए हुए यह प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 23 हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 23, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? अपन को बताना है कि कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो देखिए, यहाँ की चारों ऑप्शन में यहाँ छोटी की दिखी, और जब हमें दो उपवाक्यों के बीच में छोटी की मिल जाए तो वहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। वो कह रहा है मिश्र वाक्य बताओ, तो कौन सा हो जाएगा? सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। प्रश्न क्रमांक 24 देखिए, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में आए हुए प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 24, निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य हैं। जो यहाँ से रेखांकित उपवाक्य था, जो हुसैन का बनाया हुआ है। यह रेखांकित था आपका, इसको है बताना है। तो मैंने बताया था कि जहाँ भी आपका जो से उपवाक्य शुरू होगा, जो कोई भी उपवाक्य यदि जो से शुरू होता है तो वह विशेषण उपवाक्य होता है। क्या होता है? विशेषण उपवाक्य होता है यदि जो से शुरू हो रहा है कोई भी उपवाक्य। यदि कोई उपवाक्य छोटी की से शुरू होता है तो वह आपका संज्ञा उपवाक्य होता है। क्या होता है? संज्ञा उपवाक्य होता है। यहाँ जो से शुरू हो रहा है, हुसैन का बनाया हुआ है, जो हुसैन का बनाया हुआ है, तो यह विशेषण उपवाक्य होगा। अब हम पढ़ेंगे वाक्य विग्रह क्या है। तो वाक्य के विग्रह को हम आज अच्छे से समझेंगे। वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया होती है, वाक्य विग्रह कहते हैं। इसे वाक्य विभाजन या वाक्य विश्लेषण भी कहा जाता है। वाक्य के विभिन्न अंगों को जब हम अलग अलग कर देते हैं तो उस क्रिया को हम वाक्य विग्रह या वाक्य विभाजन या वाक्य विश्लेषण कहते हैं। सरल वाक्य का विग्रह करने पर जब हम सरल वाक्य का विग्रह करेंगे तो एक उद्देश्य और एक विधेय मिलता है हमें, या बनते हैं। क्या होते हैं? सरल वाक्य को यदि हम तोड़ देंगे तो एक उद्देश्य और एक विधेय मिलता है। अपन ने सरल वाक्य पढ़ा था, उसमें जैसे था राम खेलता है, तो राम एक उद्देश्य मिला, सिर्फ राम ही है सरल वाक्य में, खेलता है एक विधेय हो गया। तो सरल वाक्य का यदि हम विग्रह कहते हैं तो एक उद्देश्य एक विधेय बनते हैं। संयुक्त वाक्य में से योजक को, यदि हम संयुक्त वाक्य में से योजक को हटाने पर हमें दो स्वतंत्र उपवाक्य यानी दो सरल वाक्य बनते हैं। सरल वाक्य बनते हैं, दो सरल वाक्य बन जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं? स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होते हैं? योजक चिन्ह को हटाने पर दो अपूर्ण उपवाक्य बनते हैं, जो एक दूसरे पर कैसे रहते हैं? आश्रित रहते हैं। मिश्र वाक्य में यदि हम योजक चिन्ह को हटा देते हैं तो दो अपूर्ण उपवाक्य बनते हैं और यह उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, जबकि संयुक्त वाक्य में एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, दोनों ही उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। चलिए एक नज़र हम डालते हुए चलेंगे कि क्या होते हैं। यह पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जैसे सरल वाक्य है तो एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है तो मुकेश आपका उद्देश्य हो गया, सिर्फ मुकेश ही है, एक ही है, तो एक उद्देश्य यानी मुकेश एक उद्देश्य हो गया, और पढ़ता है क्या हो जाएगा? आपका विधेय हो गया।
या मुकेश आपका उद्देश्य हो गया, उपरता है आपका विधेय हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? तो एक उद्देश्य एक विधेय सरल वाक्य में होता है। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में सरल वाक्य, दो सरल वाक्य योजक चिन्ह द्वारा जुड़े रहते हैं। तो दो सरल वाक्य देखिएगा, वह सुबह गया, सुबह गया एक सरल वाक्य है, वह सुबह गया शाम को लौट आया, दोनों सरल वाक्य हैं, योजक चिन्ह और द्वारा जुड़े हुए हैं। तो दो सरल वाक्य, यदि हम योजक चिन्ह इस और को हटा दें तो हमें दो सरल वाक्य मिल जाएंगे संयुक्त वाक्य से। इसी प्रकार हम मिश्र वाक्य को देखेंगे। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक आश्रित होता है। दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान एक आश्रित। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ जी की योजक चिन्ह हम हटा देंगे तो एक प्रधान उपवाक्य मिलेगा, एक आश्रित उपवाक्य मिल जाएगा। वो कह रहा मैं जानता हूँ, देखिए मैं जानता हूँ, ठीक है, तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। अब हम देखेंगे उपवाक्य क्या होता है। यदि किसी वाक्य, हम उपवाक्य के बारे में पढ़ेंगे। उपवाक्य, यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बंट जाता है और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य बनते हैं। इन उपवाक्यों में से जो वाक्य केंद्र में होता है उसको हम मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं और शेष को हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्या होता है, यदि किसी एक वाक्य में, कोई एक वाक्य दिया है, एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं, एक से ज़्यादा क्रियाएं हों, समाप्त होने वाली क्रियाएं, समापिकाएं क्रियाएं एक से ज़्यादा हों, तो जो वाक्य होता है वो उपवाक्यों में बंट जाता है। किस में बंट जाता है? वह वाक्य उपवाक्यों में बंट जाता है और उसमें जितनी भी समापिकाएं क्रियाएं होंगी उतने ही उपवाक्य होते हैं। इन उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है, जो वाक्य का केंद्र होता है वह प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है और बाकी को हम, शेष को हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य दोस्तों यहाँ तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह आपके आश्रित उपवाक्य के तीन प्रकार होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। हम यहाँ देखेंगे आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं। तो ऐसा पद या समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। ऐसा पद समूह जिसका अपना खुद का अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो, एक वाक्य का वो भाग होता है, उसको हम उपवाक्य कहते हैं। जिसमें एक उद्देश्य भी हो, एक विधेय भी हो, वह उपवाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्यों के आरंभ में अधिकतर की, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों, त्यों, क्योंकि, चूंकि, यद्यपि, जब, जहाँ इत्यादि होते हैं। जब उपवाक्यों का आरंभ होता है तो की, जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों, त्यों, क्योंकि, चूंकि, यद्यपि, जब, जहाँ इत्यादि होते हैं। हम देखेंगे, हमने अभी पढ़ा है यहाँ कि आश्रित जो वाक्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। हम देखते हैं संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं। तो संज्ञा उपवाक्य क्या होते हैं? वह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करते हैं, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जो प्रधान उपवाक्य होगा उसकी किसकी तरह, ये संज्ञा की तरह या कारक की, संज्ञा के रूप में या कारक के रूप में जब सहायता करते हैं तो उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। किसकी सहायता करते हैं? प्रधान या मुख्य उपवाक्य की।
ऐसा उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करते हैं उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। प्रधान या मुख्य उपवाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में जहाँ सहायता करते हैं उसको हम संज्ञा उपवाक्य बोलते हैं। देखिएगा, संज्ञा उपवाक्य, पहली बात तो हम पहचानना कैसे सीखें कि किसी भी एग्जाम्पल में हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें संज्ञा उपवाक्य है। तो देखिएगा, यह आपका प्रधान है, मैं जानता हूँ, यह आपका प्रधान उपवाक्य हुआ और वह बहुत ईमानदार है, कि वह बहुत ईमानदार है। तो यहाँ पर जो की आपको दिखा, यानी कि यहाँ लगे होने के कारण हमें समझ में आ रहा है कि यह आपका संज्ञा उपवाक्य है। यदि आपको छांटने के लिए पूछा जाए कि बताइए इस सेंटेंस में कौन सा उपवाक्य है या कौन सा सेंटेंस संज्ञा उपवाक्य वाला है, तो यह संज्ञा उपवाक्य वाला होगा कि वह बहुत ईमानदार है। यहाँ पर भी कि राम सच्चा आदमी है, उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है, तो यह भी क्या है? आपका संज्ञा उपवाक्य का एग्जाम्पल है। रश्मि ने कहा कि उसका भाई पटना गया है, यह भी क्या है? संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। आपसे पूछा जाएगा, 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे, उसमें पूछ लेंगे कि कौन सा संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर आपको प्रश्न अभी ऊपर दिया था, ये वाला प्रश्न कि छांटने के लिए बताया गया था इसमें कि बताइए संज्ञा उपवाक्य किस में है, चित्त को बताओ और निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। वो पूछ रहे थे कि इसमें रेखांकित उपवाक्य जो ये दिया है जो हुसैन का, यह मैं भूल गई थी लाइन लगाना, इसलिए मैंने यहाँ आपको लगा के बताई है कि जो हुसैन का बनाया हुआ है यह रेखांकित भाग कौन सा है, कौन सा उपवाक्य है। तो जो लगा था स्टार्टिंग में इसमें जो हुसैन का, तो यह कौन सा था? विशेषण उपवाक्य। इसी प्रकार जहाँ की मिलेगी वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संज्ञा उपवाक्य। जहाँ की मिलता है वह आपका संज्ञा उपवाक्य होता है। ये सब आपके, मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है, ये इसमें आपको की दिख गया, तो यानी यह कौन सा हो जाएगा? आपका संज्ञा उपवाक्य। क्या हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य के जितने भी एग्जाम्पल होंगे की योजक चिन्ह द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है। संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। किससे होता है? की से होता है। संज्ञा जो उपवाक्य होगा उसका दोस्तों प्रारंभ किससे होता है? की से होता है। देखिए यहाँ की से होगा, तो देखिए उसका भाई पटना गया, यह आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। रश्मि ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है, और कि उसका भाई पटना गया, यह क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। कि राम सच्चा आदमी है, यह भी आपका संज्ञा उपवाक्य है। यदि आपसे पूछ लें कि निम्न भाग में, रेखांकित भाग में कौन सा उपवाक्य है, तो यहाँ हम बता तो सकेंगे कि कौन सा है। कि राम सच्चा आदमी है, संज्ञा उपवाक्य है। कि वह बहुत ईमानदार है, संज्ञा उपवाक्य है। इसकी हमने पहचान भी आपको बताई है कि पहचान क्या है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान है, संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ छोटी की से होता है। किससे होता है? छोटी की। जहाँ दो उपवाक्यों के बीच में की मिल जाए वह संज्ञा उपवाक्य है। उन वाक्य में क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। और यदि अंडरलाइन करके आपको दे दें कि राम सच्चा आदमी है, तो फिर तो वहाँ क्या बात ही क्या है, छोटी की दिखी, संज्ञा उपवाक्य हो गया। अब हम इसी प्रकार देखेंगे विशेषण उपवाक्य। क्या देखेंगे अपन? विशेषण उपवाक्य। तो देखिएगा, जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। दो उपवाक्य होंगे और किसी दूसरे में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर दें, उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसको दोस्तों हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा था। देखिए यहाँ से अगर हम पूछ लें, अंडरलाइन कर दें कि जो बहुत मोटा था कौन सा उपवाक्य है, तो आप क्या बताओगे? विशेषण उपवाक्य। क्या बताओगे दोस्तों? विशेषण
उपवाक्य। क्या बताओगे यहाँ हमें कि मैम विशेषण उपवाक्य है। क्या है आपका विशेषण उपवाक्य। अगर हम यहाँ अंडरलाइन कर दें, जिनको आप लाए थे। बताइए बच्चों, जिनको जी आपको सेंटेंस दिया है, वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे। तो बताइए अंडरलाइन वाला या जिनके नीचे लाइन है, जिनको आप लाए थे, कौन सा उपवाक्य है। तो कौन सा है विशेषण उपवाक्य। कौन सा है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य की पहचान होती है विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो अथवा इसके किसी रूप जो का कोई भी रूप हो, जिसे, जिसको, जिनसे, जिनको, जिससे, जिन्होंने, जिन्हें, जिनसे आदि, यदि इनमें से कोई भी एक रूप, जो का कोई भी एक रूप अगर आपको देखने को मिल जाए तो वह विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे यहाँ आपको जिसको मिला, जिसको आप लाए थे, जिसको मिला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अब हम देखेंगे तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य वह उपवाक्य कहलाते हैं जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए। जो आश्रित उपवाक्य होता है, तो जो प्रधान उपवाक्य होगा, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। क्या बताता है, क्रिया की विशेषता बताए, वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यह प्रयास किया जाता है कि काल, स्थान, रीति, परिणाम, कारण आदि के सूचक क्रिया विशेषणों के द्वारा प्रधान वाक्य से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, प्रधान वाक्य से। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, किसकी, प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताए, उससे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। मैं उससे नहीं बोलता, क्या नहीं करता, मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह कैसा है, बदमाश है। तो उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यह आपका क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था, यह भी आपका एक क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। जहाँ जहाँ भी गए उनका स्वागत होगा। यदि मैंने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता। यद्यपि, तथापि, यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। यह भी आपका क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल है। क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ क्योंकि, किससे, इसका प्रारंभ जो क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा क्योंकि से होगा, जितना से होगा, जैसा, जब, जहाँ, जिधर, अगर, यदि, यद्यपि आदि से होता है। किससे होता है, देखिए यहाँ दोस्तों यद्यपि से हुआ है, तो यह आपका क्रिया विशेषण है। देखिए आप इन वाक्यों को, इन शब्दों को याद करके रखिएगा, तो आपको यह वाक्य यानी उपवाक्य पहचानने में क्या हो जाएगी बच्चों, आसानी हो जाएगी। जैसे यहाँ यद्यपि दिया था, तो यहाँ यद्यपि मिला, अपन ने कहा अरे मैम ने बताया था कि जिस उपवाक्य में यद्यपि मिल जाए, यानी यद्यपि से जो शुरू हो, उसको हम कौन सा, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य। देखिए यहाँ आपका जहाँ मिला, जहाँ जहाँ, जहाँ मिलने पर यह आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। जहाँ मिला, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, तथापि, जहाँ, जिधर, अगर, यदि, तो वह क्या होते हैं, आपके क्रिया विशेषण होते हैं। क्योंकि, देखिए यहाँ क्योंकि दिया, देखिए ये क्योंकि दिया, तो क्योंकि ये आपका क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। ऐसे अपन शब्द छांटेंगे क्योंकि, जहाँ, यद्यपि, तो
यह जब जहाँ ये शब्द आपको देख के चल रहा है, अगर यह शब्द आपको मिलते हैं तो बिल्कुल ही आंख बंद करके हमें 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सा उपवाक्य होगा। ठीक है, तो इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ अपन जो शब्द जहाँ भी मिल जाए वहाँ पर आपका जो शब्द या जो मतलब जो किसी भी उपवाक्य का प्रारंभ अगर जो से हो जाए या जो कि किसी रूप से जिसे, जिसको, जिनसे, जिनको, जिससे, जिन्होंने, तो वह आपका बच्चों क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका विशेषण उपवाक्य। क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य। इसी प्रकार जिनका प्रारंभ की से होता है, सिर्फ की से हो, जिन उपवाक्यों का प्रारंभ की से हो, छोटी की से होता है, उन्हें हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य। तो आपको समझ में आया कि उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य में, संज्ञा उपवाक्य उन्हीं उपवाक्य वही होगा जिसका प्रारंभ छोटी की से हो, जिनका प्रारंभ जो या जो के किसी रूप से हो, वह आपके विशेषण उपवाक्य होंगे। और जिनका आपका प्रारंभ इन शब्दों से हो, क्योंकि, जितना, जैसा, जब, जहाँ, तो वह आपके क्रिया विशेषण होंगे। क्या हो जाएंगे, क्रिया विशेषण। दोस्तों अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।